नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज़ गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आज हम 99th सेशन पे पहुंच गए हैं दोस्तों। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। 99th सेशन पे आज हम पहुंच गए हैं और अगले दो सेशंस मतलब 99th एंड 100th सेशन वी आर डिवोटिंग टू वन सुपर इंपॉर्टेंट एंड सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंडिया विच इज़ इंडियाज अलार्मिंग राइज इन चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन। दोस्तों 99th सेशन आज और कल हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे इंडिया के चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन के बारे में। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि अभी NFHS का एक डेटा निकला है। NFHS इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। दोस्तों ये हर 4 साल में एक डेटा या रिपोर्ट पब्लिश करते हैं अपने, और NFHS 5 इज द 5th सच सर्वे। उसका फेज 1 और फेज 2 दो होता है। फेज 1 निकल चुका है, फेज 2 पैंडेमिक की वजह से अटक गया। ये दोस्तों बात करते हैं मैल न्यूट्रिशन के बारे में और बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन में या फिर चाइल्ड में या फिर चिल्ड्रन में किस तरीके से लाइफ एक्सपेक्टेंसी या फिर न्यूट्रिशन लेवल्स क्या चल रहे हैं। दोस्तों वी अंडरस्टैंड दैट अगर हमें ग्रोथ चाहिए, अगर हम चाहते हैं इफ़ एट ऑल कि हम इंडिया अगर सुपर पावर बने, तो सुपर पावर बनने के लिए दोस्तों हमारे बच्चे ऐसे भूखे नहीं रह सकते और उनमें फिजिकल डेवलपमेंट ही ना हो अगर, तो फिर मेंटल डेवलपमेंट कैसे आएगा, उनका दिमाग का विकास कैसे होगा, ब्रेन्स का विकास कैसे होगा। सो दोस्तों दिस इज सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडियाज अलार्मिंग राइज इन चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन। दोस्तों समझते हैं और आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, जनरल लर्निंग, और हम सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आज। और अगर हम अपने बनते कुछ अगर कर सके फॉर द रूरल किड या फिर जो कि मैल न्यूट्रिशन है, तो इट वुड बी ग्रेट। लेट्स बिगिन दोस्तों। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, वेट एंड थिंक अबाउट दिस। मैं एकदम ग्राउंड रूट पे आपसे, ग्रास रूट पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कंसिडर सम ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन द फेसिंग इन द वर्ल्ड, एंड इन बिगेस्ट चैलेंजेस में आप बताइए कि अगर आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया जाए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो आप बताइए आप किस में इन्वेस्ट करेंगे। आप किस में इन्वेस्ट करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो पूरे समाज का, पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का। तो बिगेस्ट चैलेंजेस बेसिकली क्या क्या है? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, क्रोनिक डिजीज, एजुकेशन, इन्फेक्शियस डिजीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर, वाटर एंड सैनिटेशन। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आप एक बार वीडियो को एक बार पॉज करके आप बताइए कॉमेंट थ्रेड में, आप पार्टिसिपेट करिए, आपको बड़ा मजा आएगा कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके हिसाब से क्या है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, जिससे अगर वो ठीक हो गया तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ये सेम चीज़ कोपेनहेगन कंसेंसस इन 2004 एक थिंक टैंक है, उन्होंने किया। किनके साथ किया? उन्होंने ये एक क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट और 4 नोबेल विनर्स से, नोबेल प्राइज विनर्स से। क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? इफ़ यू हैड $75 बिलियन फॉर वर्थवाइल कॉजेज, वेयर शुड यू स्टार्ट? आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो ये उनसे पूछा गया। और बेसिक एजेंडा ये है दोस्तों कि आपको हाईएस्ट ROI मिले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, बेसिकली कि सबसे ज़्यादा आपको आपके पैसे से सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके। तो अब हुआ ये कि 3 बार ऐसा किया गया, 2004 में, 2008 में, 2012 में, और इन ईच ऑफ दीज 3 अटेम्प्ट्स एक ही सोल्यूशन आया और सब लोगों ने यही कहा, ये एक्सपर्ट पैनल ने यही कहा। वो क्या है? द हाइएस्ट रैंकिंग चॉइस वॉज इंटरवेंशंस टू रिड्यूस क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन इन प्री स्कूलर्स। क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन इन प्री स्कूलर्स। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है? ये बेसिकली ये बात कर रहा है दोस्तों दैट वी रेफर टू 5 years एंड बिलो के सारे चिल्ड्रन जो कि अगर मैल न्यूट्रिशन, क्रोनिक मतलब कि चलता लाइफ टाइम चलने वाला क्रोनिक मैल न्यूट्रिशन, या फिर चिल्ड्रन में स्टंटिंग। स्टंटिंग बेसिकली क्या होता है? लो हाइट फॉर वंस एज, अपने एज के हिसाब से आपका हाइट इतना नहीं बढ़ा। तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा रुपए खर्चा करने का सबका इरादा था इन एक्सपर्ट पैनल में। आप भी बताइएगा आपको क्या लगता है कि आप कहाँ करोगे जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो। अकॉर्डिंग टू द 2012 रिजल्ट्स, ईच डॉलर स्पेंट ऑन चाइल्ड स्टंटिंग रिजल्ट्स इन $30। अब सोचिए इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? $1 स्पेंड करो, $30 का बेनिफिट है इसमें। तो यहाँ तो हर सरकार को करना चाहिए। एक रिसर्च पेपर है और उस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग इंडिया में तो और ज़्यादा है, $1 to $30 का रेशियो नहीं है, और ज़्यादा है। इंडिया में 45 से $139
$1 स्पेंड करने पे आपको मिल सकता है चाइल्ड स्टंटिंग पे अगर आप खर्चा करो तो। और ये टेबल वही बात कर रहा है। ये टेबल में आप देखिए, अगर हम 23.8% इनकम या फिर 15% इनकम इंक्रीज, इन दोनों में से किसी में भी अगर हम देखें, और अगर हम 5 और 3% का अगर हम इंक्रीज देखें, तो 44% से लेकर 139 $44 से लेकर $139 के आसपास $1 से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या बेनिफिट या कॉस्ट रेशियो मिल सकता है। और ये अलग अलग कंट्रीज का है दोस्तों, और हम हर कंट्री में सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। सो द बेनिफिट्स वुड कम इन द फॉर्म ऑफ हाई पर कैपिटा इनकम, गुड फ्यूचर फॉर द, मतलब कि जीडीपी बेटर होगा, गुड फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रन, तो इन सब से हमें बेनिफिट होगा। तो ये सुपर हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिया है। ऑल्सो नेगेटिव इंप्लीकेशन इसके क्या होंगे, आप एक बार ये सोचिए। नेगेटिव इंप्लीकेशन इसके क्या होंगे, वो तो एक है ही कि आपको एक फैंटास्टिक रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना चाहते ही हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप ऐसा ना करो, अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न ना भी चाहिए, तो देयर इज मैसिव डाउनसाइड टू नॉट अरेस्टिंग हाई लेवल्स ऑफ चाइल्ड न्यूट्रिशन। मतलब क्या, अगर आप चाइल्ड न्यूट्रिशन को, माल न्यूट्रिशन को अगर आप केटर ना करो, तो उससे डाउनसाइड रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसा बहुत रिसर्च पेपर्स भी आया है जिसमें दे टॉक अबाउट न्यूरोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज दैट लीड टू कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इन चिल्ड्रन। दिमागी हालात या फिर न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से बहुत क्रोनिक डिजीज हो सकता है आपको, जिससे आपको डायरेक्ट रिसोर्स कॉस्ट लगेगा, खर्चा लगेगा। क्रोनिक डिजीज होगा तो क्या क्या, मेडिकेशन का खर्चा, कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्सेसिंग एंड यूजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब होगा। मतलब बेसिकली दोस्तों ये एक चक्री है। अगर सरकार नहीं खर्चा करता माल न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा, तो लोग माल न्यूट्रिशन पैदा होंगे, अडल्टहुड में जाएंगे तो और ज़्यादा माल न्यूट्रिशन होगा, वो होगा तो क्रोनिक डिजीजेज होगा, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट होगा। और अगर क्रोनिक डिजीजेज लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, कैंसर एंड डायबिटीज अगर ज़्यादा होगा, सो इट इज़ ऑब्वियस ना कि माल न्यूट्रिशन किड्स विल नॉट, बिकॉज दे आर नॉट सो प्रोडक्टिव, दे विल हैव लोअर अर्निंग्स। इफ़ दे हैव लोअर अर्निंग्स तो पूरा समाज का ही तो के लिए ही खराब है ना दोस्तों। सो ये पूरा एक साइकिल है दोस्तों, कि सरकार को सबसे पहले माल न्यूट्रिशन से बाहर लाना होगा बच्चों को, ताकि उन्हें अच्छे न्यूट्रिशन मिले, तो वो इन डिजीज़ेज़ में खर्चा ना करें और इन डिजीज़ की वजह से ज़्यादा कमा ना पाए, ऐसा सिचुएशन ना आए। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों, आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा इसमें। इंडिया इज़ अ कंट्री विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन। यू वोंट बिलीव दोस्तों, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड स्कूलिंग एंड कॉग्निटिव स्किल्स आर वाइटल फॉर सक्सेस, ये तो हमें पता ही है। एंड एक रूल ऑफ थंब है, आप जितना ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओगे, आप एक एक क्लास जितना ज़्यादा पढ़ाओगे, 8 से 12% उनका इनकम राइज करेगा। ये थंब रूल है एक, और ये रिसर्च पेपर्स में, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन रिसर्च पेपर्स में आप देख सकते हो। सो इंडिविजुअल्स जिनको आप ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहे अगर, तो उन लोग पुअर ही रह जाएंगे आगे भी। और वो आप ज़्यादा क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस माल न्यूट्रिशन, लेस स्कूलिंग, लेस वेजेस, तो लेस एजुकेशन, उसके वजह से पॉवर्टी, और वो कभी उस साइकिल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे। ऑफ कोर्स चाइल्ड स्टंटिंग इज जस्ट वन, हम चाइल्ड स्टंटिंग में बात कर रहे हैं, लेकिन टोटल में क्या है, चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट, इन ये सब है। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द होल वर्ल्ड इंडिया से है। यू वोंट बिलीव दोस्तों, इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट इंडिया कंटिन्यूसली ग्लोबल इंडिसेज में बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी अगर आपको याद हो, हम 104 के आसपास थे, हम 94 पे आ गए। तो पीपल आर हैप्पी अबाउट इट कि हम 104 से 94 पे आ गए, लेकिन यू वोंट बिलीव कि 117 में से 104 था वो दोस्तों, एंड अब 107 कंट्रीज में से हम 94 में आए हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम इस तरीके से खराब चल रहे हैं। अगर आप ये पूरा NFHS 5 का रिजल्ट देखोगे दोस्तों, 22 स्टेट्स 2015 से 2019 के बीच का ये पूरा डेटा है, और यूनियन टेरिटरीज के बीच का ये। तो इसमें एक है कि नंबर ऑफ स्टेट्स इंप्रूविंग एंड नंबर ऑफ स्टेट्स वर्सनिंग, और ये अलग अलग पैरामीटर्स पे हैं। तो ये हम देखेंगे दोस्तों, और इसमें हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कल हमारे 100 सेशन में। चाइल्ड स्टंटिंग, वेस्टिंग, मोर्टेलिटी, एनीमिया, प्रेग्नेंट वुमेन का एनीमिया, इन सब पे बात करेंगे कल। आई होप आपको वो सेशन भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपको एक वेल राउंड कवरेज हो जाएगा ये पूरा चाइल्ड न्यूट्रिशन को लेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के दिन। तो देखिए दोस्तों, नियोनेटल मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ स्टेट्स हैव इंप्रूव्ड 2015 से 2019 के बीच में, पिछले 4 साल से 14 स्टेट, लेकिन नंबर ऑफ स्टेट्स वर्सेंड 7 स्टेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी में भी इंप्रूवमेंट हुआ, 17 में, 4 में हुआ खराब। लेकिन आप और ज़्यादा अगर नीचे देखोगे तो आप देखिए चाइल्ड वेस्टिंग, 12 स्टेट्स खराब हुए इस बार। चाइल्ड अंडरवेट, 16 स्टेट्स खराब हुए। एनीमिया 18। आप देखिए ये कितने ग्रिम नंबर्स है जो बीच में यहाँ पर लाई कर रहे हैं, वेरी ग्रिम नंबर्स।
एंड इससे हमें ये समझ में आता है कि वी हैव वर्सेंड इन द लास्ट 4 to 5 years कंपेयर टू लास्ट ईयर। और आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि 2019 में फेज़ 1 हुआ है और उसका डेटा ये बाहर आया है, ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 होने वाला था पैंडमिक में, अब पैंडमिक हो गया, इस वजह से वो हो नहीं पाया है, तो अब उसका रिजल्ट्स मई 2021 तक आएगा फेज़ 2, और उसके बाद हम वेल राउंडेड देख पाएंगे इसको पूरा। लेकिन अभी तक के हिसाब से ये हाल है, और अब तो पैंडमिक भी स्ट्राइक नहीं किया, पैंडमिक स्ट्राइक करने के बाद तो और ख़राब होगा कंडीशन, और ख़राब होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे, लेकिन ये अभी का कंडीशन है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? इन शॉर्ट, द लेटेस्ट डेटा शोज दैट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया children born between 2014 and 2019 have been more malnourished than the previous generations. WHO के सर्वे के हिसाब से 8 लाख चिल्ड्रन इन 2019 alone have died under the age of 5 in India. और ये वन ऑफ द वर्स्ट है। आप ये डेटा देख लीजिए, और इंडिया यहाँ सेकंड रैंक पे है। आप इसको, हम ये भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की वजह से इंडिया ऊपर होगा, लेकिन स्टिल दोस्तों वी डू नॉट सी आवरसेल्व्स इन द लिस्ट ऑफ इथियोपिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, अंगोला, इन सब के साथ हम अपने आप को नहीं देखते हैं, राइट? इन 2020 एंड द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विथ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पैंडमिक इन प्ले, इट इज़ श्योर कि हमारा माल न्यूट्रिशन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। फॉर अ कंट्री दैट ऑलरेडी हैड द मोस्ट नंबर ऑफ मालनरिश्ड, अब तो ये और स्कैरी पिक्चर देने वाला है। मई 2021 में आने वाला है रिपोर्ट, आप ज़रूर देखिएगा वो रिपोर्ट को भी, और हम आपके लिए लाते रहेंगे वैसे ही, अगर आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहो तो। इंडिया कैन नॉट बी अ ग्लोबल सुपर पावर अनलेस इट फर्स्ट ब्रिंग्स डाउन द अलार्मिंग एंड राइजिंग लेवल्स ऑफ चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन। ये तो पक्का बात है। हेंस ये दोस्तों पूरा कंक्लूजन था। अगर आप इंडिया को देखो, ये न्यूज़ आर्टिकल है, ग्लोबली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया 129 से 131 रैंक पे आ गया है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर आपको पता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम पे बात करता है। तो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ ही नहीं सुधरे तो कैसे आप सुपर पावर बनो? और अब ये बहुत ज़रूरी हो गया इन पे बात करना। दोस्तों, ये जॉय ड्रॉस का अगर आप आर्टिकल्स पढ़ो, गिव चिल्ड्रन वेट, ही एग्जैक्टली टॉक्स अबाउट द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। किस तरीके से हम मिड डे मील में, आंगनवाड़ी में, और किस तरीके से ICDS में, इन सब में किस तरीके से हम चेंजेस लाकर इन्हें कैसे बेटर कर सकते हैं। एग इज समथिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मिड डे मील। तो क्या ये सब चीज़ हमें करना चाहिए? आप भी बताइएगा आपके हिसाब से व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम तो हमें पता ही है, लेकिन सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखकर वील ट्राई टू फिगर आउट एंड डिस्कस इन द कमेंट्स थ्रेड कि एक्चुअल सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। एंड ये आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इनका पढ़ने लायक है। ये लास्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस है, जहाँ अगर एब्सेंस ऑफ लैट्रिन जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आपको उस स्टेट में माल नरिशमेंट दिखेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, जहाँ सारे जो रेड हैं, रेड टॉक्स अबाउट हाउस होल्ड्स विदाउट लैट्रिन्स, एंड जो अंदर में येलो है दैट टॉक्स अबाउट द माल न्यूट्रिशन लेवल। तो आप देखोगे जितना ज़्यादा रेड है जहाँ वहाँ येलो परसेंटेज भी उतना ही ज़्यादा है। मतलब कि अगर सैनिटेशन बहुत अच्छा नहीं है तो माल न्यूट्रिशन भी उतना ही ख़राब होता है, ये चीज़ पक्का है। तो आप ये हर स्टेट के हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि मैं एक डिस्कस करूँगा मध्य प्रदेश का, तो 87% हाउस होल्ड्स डिड नॉट हैव लैट्रिन्स इन द रूरल पॉपुलेशन एंड 44% ऑफ देम वर माल न्यूट्रिशन। तो इसी से हमें समझ में आता है, तो मे बी ये एक रीज़न हो। ये सब कुछ क्यू पॉइंट्स है। दिस वॉज इंडियाज अलार्मिंग राइज इन चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, NFHS 5 का डेटा। पार्ट 1 है दोस्तों, ये हमारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज डिस्कस करने के लिए। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पार्ट 2 टू फॉलो 100 सेशन कल है। आई होप आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करोगे एंड डू नॉट मिस दैट सेशन, क्योंकि इसी का अब फॉलो अप होगा पार्ट 2, एंड उसमें हम बात करेंगे इन डिटेल अबाउट चाइल्ड मोर्टालिटी, चाइल्ड का स्टंटिंग, वेस्टिंग, उन सब पे हम बात करेंगे, और एनीमिया के बारे में बात करेंगे विमेन में, इन सब पे बात करेंगे, और वो बहुत बहुत इन डेप्थ होगा। और ये 2 सेशन मिलाकर आपका बहुत अच्छा एक टॉपिक कवर हो जाएगा ये पूरा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। मैं आपको भी ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इफ़ यू हैड $75 billion फॉर वर्थवाइल कॉजेज, वेयर शुड यू स्टार्ट? एंड ये 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको, जो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम, एंड जनरल लर्निंग के लिए भी बहुत काम का है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें भी पता चले चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का क्या हाल है इंडिया में।
एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए, कमेंट सेक्शन में अपने राय रखिए और आंसर ज़रूर करिएगा। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ एंड द 100th सेशन। Thank you so much for supporting us. These are some useful PT resources from the PT family. Make full use of them. Namaste. Jai Hind.